जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक दफ़ा फिर अमेरिका की कांग्रेस में ये एक रेज़ोल्यूशन आया है और इसका नाम है रेज़ोल्यूशन 901 जो कि तकरीबन 368 वोट पड़े हैं उसके हक़ में। जिसका मतलब ये है कि 85% जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसके मेंबर चाहते हैं पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हुए हैं 2024 में, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और वहाँ पे जो इर्रेगुलैरिटीज़ हैं, वो उसके ऊपर बात की जाए। और इस रेज़ोल्यूशन जिसे एचआर 901 कहा जाता है, वहाँ पे वो कहते हैं जी पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है उसको में लोगों को जो सप्रेस किया जा रहा है, उसको भी कंडेम करते हैं। वहाँ पे इंटिमिडेशन हो रही है, पाकिस्तान के अंदर वायलेंस है, पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, इंसानी हकूक और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि जब इंडिया की बात आई तो अमेरिकी जो व्हाइट स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन थे, उन्होंने ये कहा कि वी डू नॉट सेंड आवर रिप्रेजेंटेटिव्स टू फेलो डेमोक्रेसीज लाइक इंडिया। हम इंडिया में अपने रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजेंगे और हम कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन ये जो कुछ अमेरिकी कांग्रेस में हो रहा है, ये अमेरिका नहीं करा रहा, ये पाकिस्तानी करवा रहे हैं। ये पाकिस्तानी देखिए 2 पाकिस्तान है, एक पाकिस्तान है जो इधर जाना चाहता है, एक पाकिस्तान है जो इधर जाना चाहता है। और ये शुरू से ऐसे रहा है। जो लिबरल्स हैं, जो लेफ्ट विंग रही है, वो हमेशा जो है, वो एक उसकी डायरेक्शन अलहदा रही है और पाकिस्तान की एक डायरेक्शन अलहदा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन है, वो 100% ठीक हुए हैं या उनकी कोई मुदाखलत नहीं है, मैं इस पे कमेंट नहीं कर रहा। मैं कमेंट कर रहा हूँ कि इस वक़्त पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस क्या हैं, हमारी ज़रूरियात क्या हैं और हमारे लोग जो बैरून मुल्क बैठे हैं। देखें रामास्वामी जो है, उसको डोनाल्ड ट्रंप एज़ अ वाइस प्रेज़िडेंट ले रहे हैं और हमारे लोग अमेरिका में बैठ के सारा टाइम पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। और सारे के सारे जो 4 मिलियन इंडियंस हैं अमेरिका के अंदर, वो रामास्वामी को सपोर्ट करेंगे एंड सारे के सारे पीपल ऑफ कलर इन द यूनाइटेड स्टेट्स दे विल सपोर्ट ट्रंप इन बिग नंबर। हालाँकि बाइडेन ने बड़ा काम किया है उनके लिए, बट द क्वेश्चन इज़ कि उनकी डायरेक्शन क्या है और हमारी डायरेक्शन क्या है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये निकालें कि अगर अमेरिका के हाउस में 85% लोग ये बात कर रहे हैं, ये जो पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट है, ये क्या कर रही है? इसके अंदर कोई मुँह नहीं है, कोई ज़ुबान नहीं है इनके पास, कोई बोलना नहीं पसंद करते ये, कि पाकिस्तान जो है पहली बात तो ये है कि इंटरनली सारे मसले हल करने चाहिए। दूसरी बात ये है कि सियासतदानों को मिल बैठ के ब बात करनी चाहिए। जब इमरान खान की पार्टी ये कहे कि हम सिर्फ़ फ़ौज से बात करना चाहते हैं, सियासतदानों से बात करना चाहते हैं, क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या ये पाकिस्तान के लिए जमहूरियत है? क्या ये रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है? क्या ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात हो रही है कि एक पॉपुलर जमात का बंदा जो है वो फ़ौज से बात कर भई क्यों फ़ौज से बात करना चाहते हैं? फ़ौज का क्या किरदार है? आप फ़ौज को बाहर रखें, आप सियासतदानों से बात करें ना जाके अंदर। लेकिन आपने क्या किया कि आप फ़ौज को के साथ बात करना चाहते हैं। अब एक तरफ ये चीज़ें देखते हैं, अब देखें ना जी, अब हमने ये फैसला तय करना है कि हमने क्या ये जंग पाकिस्तान के खिलाफ लड़नी है पाकिस्तानियों ने या पाकिस्तान के लिए जंग लड़नी है। मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की जो तरक्की की बहुत ना होने की जो बड़ी वजह है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर ही कशिश चल रही है, कोशिश हो रही है। एक तबका जो है वो दाएं जाना चाहता है, एक तबका बाएं जाना चाहता है और बाकी तबके जो हैं वो सारे बैठ के देख रहे हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। अब इमरान खान की पार्टी ने अमेरिका के अंदर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए दिए हैं वहाँ पे फॉर द सेक कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के बारे में कमेंट करें, अमेरिकी कांग्रेस के बारे में। अमेरिकी कांग्रेस के हवाले से पूछा जाए तो उधर ये कह दिया जाता है कि जी हमने तो उधर तो 2000 5000 रुपया आप दे दें, $5000 कांग्रेसमैन को दे दें, वो आपके लिए वहाँ बोल पड़ेगा बिकॉज़ वो फंड रेज़िंग करते हैं, उनके मसले होते हैं। मैं इसको ये कोई मैं ये नहीं समझता कि ये मसला है। मसला ये है कि हमारे 15-18 साल अमेरिका के साथ क्या ताल्लुकात थे? मुझे कोई एक पॉलिटिशियन बता दें,
पाकिस्तान का जिसके अमेरिकी कांग्रेस में ताल्लुकात हों? किसी के भी नहीं है। मुझे कोई एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की बता दें जिसके अमेरिकी की कांग्रेस में ताल्लुकात हो, जो मिल सकता हो कांग्रेसमैन से। मुझे तो नहीं मैं तो नहीं जानता किसी को। मैंने तो कभी किसी को नहीं देखा, किसी कांग्रेसमैन को मिलते हुए। नेवर एवर, आई हैव नेवर एवर सीन एनीवन। अगर 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 आपने किसी को देखा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपने अगर किसी को देखा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने नहीं किसी को देखा, किसी इंडिविजुअल को, किसी पार्टी को वहाँ पे जाके बात करते हुए। और हर पॉलिटिकल पार्टी जाती है, अगर जाए जैसे बिलावल भुट्टो साहब जाते हैं, तो वो अपनी लॉबिंग करके आते हैं। वो कहते हैं हम अपने पैसे लगाते हैं, हम अपनी लॉबिंग करेंगे और अपनी हम जब पावर में आएँगे तब हम आपसे अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए कोई भी नहीं कुछ कर रहा। और देन एक और बात भी है, बड़ी अहम बात। इंडिया आज अमेरिका के इतना करीब है, ठीक है जी? और आप घंटों के घंटे इसके ऊपर बात कर सकते हैं। यू कैन टॉक आवर्स, डेज़ इवन, ठीक है जी? कि अमेरिका और उनके ताल्लुकात क्या हैं। कभी क्वाड में देखें, I2U2 की बात हो रही है, ऑकस की बात हो रही है। देन बायलैटरल रिलेशंस दोनों मुल्कों के आप देखें। देन ट्रेड की बात करें, कहाँ $200 अरब की बायलैटरल ट्रेड है यार। $200 बिलियन की ऑलमोस्ट बायलैटरल ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड यूएस। एम नहीं इंडियन अमेरिकन भाग भाग के इंडिया आ रहे हैं। हम अमेरिका के साथ कैसे इंगेज हैं? हम अमेरिका के साथ सिर्फ और सिर्फ उनसे बस ये कहते हैं कि हमारी कुछ प्रोडक्ट्स है ये ले लो। इसके अलावा और हमें कुछ वीज़े दे दो हमारी एलीट को और कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो ले लो। अब अमेरिका क्या करता है कि अमेरिका पाकिस्तान की शुरू से मदद करता रहा है। एक तरफ वो हमारी मदद करते हैं, दूसरी तरफ वो वो हमें अपनी जो मंडियों तक एक्सेस देते हैं। अगर अमेरिका हमें अपनी मंडियों तक एक्सेस भी ना दे तो हमारी तो इतनी एक्सपोर्ट भी ना हो। अगर यूरोपियन यूनियन हमें अपनी मंडियों तक एक्सेस ना दे, तो हमारी तो इतनी एक्सपोर्ट ही ना हो। सो मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि हमने 20 साल पिछले जब अमेरिका के साथ कोऑपरेशन था, तो अमेरिका के साथ हमारा क्या कोऑपरेशन था? क्या सिर्फ़ ये पेंटागन एंड जीएचक्यू के ताल्लुकात ही, फ़ौजों के दरमियानी ताल्लुकात रहने हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ या मीडिया के भी कोई ताल्लुकात होते हैं? एवरीवन, एवरीवन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब वो कह रहे हैं जी अमेरिकी कांग्रेस ये स्टेटमेंट दे रही है पाकिस्तान के बारे में, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पहली बात है पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? अमेरिका की कांग्रेस की कोई वैल्यू नहीं है फॉर दैट मैटर। पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने में उनकी वैल्यू है। जिस पैमाने पे इंडिया और पाकिस्तान और अमेरिका का कोऑपरेशन है, कांग्रेस की सपोर्ट की ज़रूरत ही कोई नहीं है। ना तो अमेरिका पाकिस्तान को असला दे रहा है, ना अमेरिका को अरबों डॉलर के कैरी लूगर बिल टाइप के कोई सालाना को 2-2 3-3 अरब डॉलर के हमें पैकेज दे रहा है कि जी हाँ जी, हमें जी वो बिल आया है जी, तो वो जी उसके तहत हमें मिलना है तो कांग्रेस की अप्रूवल चाहिए। हमें कांग्रेस की अप्रूवल ही नहीं चाहिए। जो बायलैटरल रिलेशंस है उनकी एग्ज़ीक्यूटिव है, एग्ज़ीक्यूटिव के पास बड़े रिसोर्सेज़ हैं, उनके पास बड़े फंड्स हैं। वो जितने को फंड्स उनको चाहिए होते हैं वो हमें दे देते हैं। और हमारी भी हम होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान की अच्छे अंदाज से अमेरिकी कांग्रेस के अंदर बात हो। अब हमने क्या किया हुआ है, जो हमारे थोड़े बहुत एसेट्स हैं अमेरिका के अंदर इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, वो सारे के सारे पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं और जो बाकी रह गए उनकी औकात कोई नहीं है, वैल्यू कोई नहीं है। सो हमने अमेरिका के साथ दहशतगर्दी की जंग भी लड़ी। आज हम तन्हा भी हैं और मज़े की बात है, आज जब हम अफ़गानिस्तान में ये कहते हैं कि भैया वहाँ पे टीटीपी बैठी है, तो दुनिया कोई बात नहीं सुनती। मुझे डॉक्टर जयशंकर का वो लफ्ज़ याद आता है, "द यूरोप नीड्स टू कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट दैट द यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम एंड इंडियाज़ प्रॉब्लम और द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम." So the question is, what are the West's problem when West wanted to fight war against terrorism? We made it our problem. But today, when terrorism is our problem, when the TTP and many other non-state actors are fighting against Pakistan while sitting inside Afghanistan, it is not a problem of any country. It is not a problem for any country. ये किसी के लिए कोई मसला नहीं है यार। मतलब ये कुछ भी नहीं है। ठीक है ना जनाब? क्या कुछ भी ऐसा नहीं है? क्या हमारे लिए कोई बंदा बात नहीं करेगा? क्या हमारे लिए कोई बंदा बात नहीं करेगा? अभी आज ही मेरा ख़्याल है पाकिस्तान ने ये मैं अभी मीडिया पे देख रहा था कि एक टीटीपी के बंदे को पकड़ा। अगर टीटीपी के बंदे को पकड़ा है, ठीक है ना जनाब?
اور टीटीपी के बंदे को पकड़ा है, तो क्या दुनिया को नहीं नज़र आ रहा कि वो अफ़गानिस्तान में छुपा हुआ था? तो इंटरनेशनल कम्युनिटी उसमें क्या करने जा रही है? इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या करने जा रही है? अगर होस्टाइल एजेंसीज़ जो हैं, वो पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त दहशतगर्दी करा रही हैं, तो भई पाकिस्तान को भी थोड़ा एक्टिव एंड इफेक्टिव होना चाहिए। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये आता है कि दुनिया क्या खामोश रहेगी? हमारे पास क्या रास्ते हैं? पाकिस्तान के पास क्या रास्ते हैं? ये उन रास्तों में से एक रास्ता ये है कि हम दुनिया को कहें कि भैया ये जो टीटीपी अफ़गानिस्तान में बैठी हुई है, ये जो टीटीपी अफ़गानिस्तान में बैठी हुई है, ये पाकिस्तान पे अगर हमले कर रही है, तो इसमें आएँ हमारी मदद करें। हमने भी तो आपकी मदद की थी। जब अमेरिका को, यूरोप को दहशतगर्द जमातों से लड़ना था अफ़गानिस्तान में, तो पाकिस्तान ने अपनी जान भी दी, माल भी दी, अपने मुल्क को भी तोड़ा, सड़कें भी तोड़ी, यहाँ पे दहशतगर्दी के हमले भी हुए, हमारे स्कूलों में भी हुए। और आज क्या है? आज क्या है? क्या हम आज किसी को कह सकते हैं कि भाई साहब पाकिस्तान जो है वो उसको दुनिया की ज़रूरत है और दुनिया हमारे साथ खड़ी हो? दुनिया को पता ही कोई नहीं है, दुनिया यहाँ से निकल गई है और इसमें कसूर हमारा भी है। क्या हम हमारी हुकूमतें सेंसिटाइज़ कर सकी हैं? क्या हमारी हुकूमतें सेंसिटाइज़ कर सकी हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को? अब क्वेश्चन ये भी आता है ना, जब हम मसरूफ़ हों फायर फाइटिंग में, जब हम मसरूफ़ हों, एक तरफ आग लगी है वो बुझानी है और वो आग है इकॉनमी की आग। वो आग है कि जी आपने जो है डिफ़ॉल्ट नहीं करना। वो आग ये है कि पाकिस्तान को जो है नई हुकूमत के लिए क्या अपॉर्च्युनिटीज़ तैयार करें ताकि आईएमएफ पैसे दे दें। जो अब बायलैटरल हमारे डोनर्स हैं उनके साथ सारी की सारी लोन की रीस्ट्रक्चरिंग करनी है। मल्टीलैटरल जो हैं लेंडर्स हैं, सॉरी नॉट डोनर्स, मल्टीलैटरल लेंडर्स जो हैं उनके साथ सारी रीस्ट्रक्चरिंग करनी है। फिर हमें वेस्टर्न जो हैं वो ममालिक या वेस्टर्न अदारे कर्ज़े नहीं देते, वो कहते हैं ये चीन को ना देना। हमारे लिए तो इतने ज़्यादा शदीद मसाइल हैं। इन मसलों के अंदर अगर पाकिस्तानी अमेरिका में जाके अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पैसे लगाएँ और पैसे इस सेंस में लगाएँ कि उनको चंदे दें कि पाकिस्तान के हवाले से बात करो। इंडिया की डेमोक्रेसी की कोई बात नहीं करता भाई। वो डेमोक्रेसी क्या है, क्या नहीं है, वो वहाँ पे नहीं बात करते। इंडियंस करने नहीं देते उनको बात। इंडियंस उनको बात नहीं करने देते। इंडियंस नहीं बात करने देते उनको। वो उनको शट अप कॉल दे देते हैं। ये पाकिस्तान ही है, जहाँ पे आप जो मर्ज़ी बोलें। उसकी वजह ये है द हाउस इज़ डिवाइडेड। व्हेन हाउस इज़ डिवाइडेड तो हाउ कम थिंग्स कुड बी नॉर्मल? हमारे के सारे घर में के अंदर लड़ाई है एक। और वो लड़ाई सीधी-सीधी है। एक तरफ हम देखते हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है, वो आपस में लड़ रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अदारे भी लड़ रहे हैं। तीसरी तरफ देख रहे हैं कि जो ताकतवर है वो सारा कुछ ले जाता है। तो फिर फ़ायदा तो टीटीपी नहीं उठाना है ना, क्योंकि उसको पता चल रहा है। टीटीपी को पता चल रहा है कि ये लोग जो हैं, ये इस वक़्त डिवाइडेड हैं। ये लोग बिल्कुल डिवाइडेड हैं। और ये जो बंदा है एक मेरा ख़्याल है कल या आज पाकिस्तान जिसे मैं बता रहा था, ये जो टीटीपी का पकड़ा है जी वो मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में हिस्सा लेता रहा है। जब पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन हुए, अफ़गानिस्तान भाग गए। सारी दुनिया को पता है टीटीपी अफ़गानिस्तान बैठी है, लेकिन क्या कोई पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा इसमें? मुझे सिर्फ़ इस सवाल का जवाब दें, मुझे एक अलायंस बना के दिखाएँ, एक ऐसा ग्रुप और अलायंस बना के दिखाएँ, जो ग्रुप और अलायंस ये बताए कि भाई साहब ये ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं टीटीपी में, जो दहशतगर्दी कर रही है पाकिस्तान में, उसके खिलाफ। जो अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्द जमातें लड़ हैं और पाकिस्तान पे हमले कर रही हैं, मुझे आप उनका एक अलायंस बना के दिखा दें, मैं आपको मान जाऊँगा। अगर अफ़गानिस्तान के अंदर होस्टाइल एजेंसीज़ वहाँ पे टीटीपी और बीएलए जो बलोच लिबरेशन आर्मी के लोग जो हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, आप मुझे कोई दुनिया में अलायंस बना के बता दें और क कि जो हमारे साथ हो। हमारे साथ क्यों नहीं है कोई? क्यों मुसलमान दुनिया हमारे साथ नहीं खड़ी होती? क्यों वेस्टर्न वर्ल्ड दुनिया खड़ी नहीं होती? क्या मगरब ने जब दहशतगर्दी की जंग लड़नी हो तो हमारी जानें हाज़िर हैं, हमारा मुल्क हाज़िर है, हम फ्रंट लाइन स्टेट बनते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान जो है वो उसको खतरा है, तो दुनिया में कोई मुल्क तैयार नहीं है। हम क्यों लॉबिंग नहीं कर पा रहे? ये इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो तब इनके लिए मसले थे। आज अपोज़िशन में चले गए हैं तो तब भी उनके लिए मसले हैं। इनके लोग अगर अमेरिका में बैठ के क्या पाकिस्तान के खिलाफ ही लगे रहेंगे?
کیا پاکستان کے خلاف یہ چیزیں کرتے رہیں گے کہ ٹھیک ہے بھیا پاکستان جو ہے نا اس کو جو کرنا ہے آپ نے دبانا ہے دباؤ، دباؤ پاکستان کو، پاکستان تو شروع سے دب رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن آپ مزے کی بات بتائیں کہ کیا انڈیا کی ڈیموکریسی کے، آپ مثال کے طور پہ انڈیا کے اندر جو انڈیا کی اپوزیشن ہے کانگریس پارٹی، کیا وہ یہ نہیں رہتی کہتی رہی کہ بھارت کے سنویدھان کو خطرہ ہے؟ آج انہوں نے ہر طرف کانسٹیٹیوشن اٹھایا اور یہ لوگوں نے سوال نہیں کیے وہاں پہ، بڑے سوال ہوئے، لیکن کیا کسی امریکہ کے اندر کسی نے بولا؟ امریکی میڈیا آپ دیکھیں، آپ برٹش کا برطانیہ میڈیا کا دیکھیں، گارڈین پڑھیں، اکانومسٹ پڑھیں، فن پالیسی میگزین پڑھیں، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، باقی انڈین میڈیا پڑھ لیں، بہت سارے کاروان کو پڑھیں اور بہت سارے انڈین ایکسپریس کو پڑھیں، ہندو کو پڑھیں، بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، بٹ نو بڈی ول اسپیک فار انڈیا، اونلی دے ول اسپیک فار پاکستان۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم سپیس دیتے ہیں، ہمارے لوگ چمچہ گیری کرتے ہیں، جاتے ہیں پاکستان کے خلاف۔ میں یہ نہیں کہہ رہا پاکستان میں کچھ سب دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں یا پاکستان کی جو فوج ہے وہ انڈیموکریٹک پریکٹس، وہ انوالو ہے انڈیموکریٹک بہیویئر میں، وہ اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈومین سے نکل کے باہر کام کرتے ہیں، لیکن کیوں الاؤ کیا ہوا بھائی؟ کیوں عمران خان صاحب نے الاؤ کیا تھا اس چیز کو؟ کیوں الاؤ کیا تھا اس چیز کو؟ کیوں باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ کیوں فوج کو واپس اپنی اس پوزیشن میں نہیں بھیجتی جس پہ وہ جس کا کام ہے؟ یہ اگر یہ کام آپ امریکنز کو کہتے ہو، پاکستان کے جو عوام ہے اس کے بھی کوئی حالات نہیں ہے، یہ کام آپ امریکہ کو کہتے ہو کہ امریکی جو ہیں وہ پاکستان کی فوج کو کہیں کہ وہ ڈیموکریسی کو چلنے دیں، لیکن پاکستان کے اندر آپ سیاستدان مل کے، عمران خان اپنے سیاستدانوں کے ساتھ مل کے فوج کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ ادھر آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے جنرل باجوہ کی ضرورت ہے، میں نے سعودی عرب سے لون لینے ہیں، مجھے جنرل باجوہ کی ضرورت ہے، یو اے ای سے مدد لینی ہے، مجھے جنرل باجوہ کی ضرورت ہے، میں نے اپنی اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالنا ہے۔ گھر میں تو آپ حکومت میں ہیں تو آپ فوج سے ایسے کام لیتے ہیں، اپوزیشن میں جائیں تو کہتے ہیں فوج کو کہو پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ کیا مطلب پاکستان ہے یار؟ وہ انڈینز بھائی ٹھیک کام کر رہے ہیں، اپنی محنت کر رہے ہیں، وہ لڑتے لڑتے کوئی نہیں ہے ہماری طرح، اور نہ چھچوری حرکتیں کرتے ہیں جس طرح ہمارے لوگ ہیں کہ عمران خان کی پارٹی حکومت میں ہو تو فوج میری مدد کرے، عمران خان کی پارٹی اپوزیشن میں ہو تو فوج جو ہے جناب آ، وہ امریکہ کو کہنا ہے، امریکنز کو کہیں گے ہم، ان کو کہیں گے کہ پائی جان ساڈے انہاں نوں ڈکو، سانوں مار دے رہے ہیں، بٹ گھر میں جب پاور میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں فوج کی ہمیں ضرورت ہے، وی نیڈ آرمی، ہم آرمی کے بغیر نہیں رہ سکتے، آرمی ہماری جان ہے، آرمی ہماری یہ ہے۔ بھائی یہ کیا ڈبل سٹینڈرڈ ہے یار؟ جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر آرمی کا رول ہے، آپ وہی رول جو ہے اس کو ادا کروائیں، نہ کہ آپ کوئی اور کروائیں۔ یہ چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ دے آر ویری ویری سگنیفیکینٹ، بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر۔ آئی وش کہ ہم ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ پاکستان نے کیا ایسے ہی لگے رہنا ہے جیسے ہم لگے ہوئے ہیں، یا کہ ہمارے لیے کوئی چوائسیز بہتر ہیں، ہمارے لیے کوئی بہتر چوائسیز ہیں، ہمارے لیے کوئی اچھے راستے ہیں؟ میں تو یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ ہماری قسمت میں کیا ہے، لیکن مجھے اس چیز کا پتا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کام نہیں کرتے، ہم ہر اس چیز میں حصہ ڈالتے ہیں جو پاکستان کے خلاف ہو، اور پاکستانی آج بیٹھ کے امریکی کانگریس میں لابنگ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف بات کرو، جبکہ امریکی کانگریس یا امریکہ کبھی بھی انڈین ڈیموکریسی پہ بات نہیں کرے گا۔ کیا انڈیا کی ڈیموکریسی کے اوپر کوشچن نہیں اٹھے؟ کیا انڈیا کے لوگوں نے، انڈیا کے اپوزیشن نے انڈیا کی الیکشننگ پروسیس کے اوپر کوشچن نہیں اٹھائے؟ کیا ان کے کانسٹیٹیوشن جو تبدیل ہو رہا ہے اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کیا؟ کیا ہے؟ کیوں نہیں کیا؟ الیکٹورل بانڈز کا ایشو ہے، سب کچھ آیا، لیکن نہیں بات کریں گے کیونکہ انڈیا کٹا ہے، انڈیا از یونائٹیڈ اگینسٹ دا ورلڈ۔ گھر میں وہ لڑتے ہیں، دنیا کے خلاف وہ کٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گھر میں بھی لڑتے ہیں، باہر بھی لڑتے ہیں، باہر بھی لطر کھاتے ہیں، گھر میں بھی لطر ایک دوسرے کو مارتے ہیں، یہی ہماری پرابلم، ہمارا دس از واٹ وی آر بیسیکلی۔ انڈینز گیٹ ٹوگیدر، وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں جب دنیا کی بات ہو۔ نریندر مودی ہاؤڈی موڈی کر دیتا ہے یار۔ اب یہ راما سوامی اگر وہ بائیڈن لے رہا ہے ایز اے وائس پریزیڈنٹ، اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں۔ ایک ریزن تو یہ بھی ہے کہ وہ اس کی انڈین اوریجن ہے، لیکن جو مین ریزن ہے کہ وہ بڑا اسمارٹ ہے، اس کو پتہ ہے بات کیسے کرنی ہے۔ ٹرمپ تھوڑا بوڑھا ہے، پاپولسٹ ہے، لیکن راما سوامی اسمارٹ ہے، اس کو پتہ ہے میں نے کیا بات کرنی ہے، کیسے بات کرنی ہے۔ یعنی کہ اگر راما سوامی آ جاتا ہے تو دس ول بی اے سیکنڈ ٹائم، ٹھیک ہے جی، کہ انڈینز کا ہی فیوچر ہے ایز اے وائس پریزیڈنٹ ان دا وائٹ ہاؤس۔ یہ ہیں ان کے کنیکشن۔
دیٹس ہاؤ دے ورک. یہ ہمارے لوگوں نے پولیٹیکل پارٹیز بنا لی ہیں امریکہ میں، برطانیہ میں، ہمارے چھچورے سیاستدانوں نے ان کے گروپ بنا دیے ہیں امریکہ، برطانیہ، یورپ میں، اور وہاں سے ان سے لیتے ہیں چندے، اور ان کو کہتے ہیں تم یورپ میں ہماری پی ٹی آئی کہ تم وہاں پہ بان جاؤ، نہ ادھر کو لینا نہ دینا. برطانیہ میں تم ہمارے پی ٹی آئی کے ہیڈ بن جاؤ، ہماری نون لیگ کے ہیڈ بن جاؤ، ہماری پیپلز پارٹی کے ہیڈ بن جاؤ. لینے ہوتے ہیں چندے ان سے، لینے ہوتے ہیں پیسے ان سے، ان کو فیک جو ہے نا پورٹ فولیو دے دیتے ہیں، اوتے خوش ہوندے رہندے نے تے پیسے کھاندے رہندے نے ہوٹلاں 'چ بیٹھ کے، تے باربیکیو کھاتے رہتے ہیں. جناب میں پی ٹی آئی لندن کا صدر ہوں، میں پی ٹی آئی برلن کا صدر ہوں، میں نون لیگ لندن کا صدر ہوں، میں نون لیگ امریکہ کا صدر ہوں. مطلب مطلب جو کام آپ کو کرنا ہے کہ اس ملک میں بیٹھ کے ان کی پولیٹیکل پارٹیز میں پارٹیسپیٹ کرو. اینڈ اف یو کین ڈو سم تھنگ فار دا کنٹری گڈ، ادروائز اپنا کام کرو وہاں. دیٹس ویئر دا پرابلم از. انڈینز آر یونائٹیڈ for internal and external enemies, and we are united against Pakistan internally and externally.